चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द बोहर्स प्रिंसिपल द रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर वही रेडियस इक्वल टू क्या होता है भैया, एन स्क्वायर अपन सॉरी रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देख लो, अभी सुबह ही कराया था। डायरेक्टली पॉसिबल टू क्या होता है, एन स्क्वायर अपन जेड, क्योंकि 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड होता है। लिख लो यहाँ पे 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, यानी रेडियस डायरेक्टली पॉसिबल टू क्या, एन स्क्वायर है, यानी कि 31 का डी, 31 का डी, ठीक है। 32 व्हेन हाइड्रोजन एटम इज राइज्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। देखो ग्राउंड से जब ऊपर ले जा रहे हो एक्साइटेड स्टेट में, तो मैंने पहले ही बता दिया तुमको, यहाँ पे क्या होता -13.6 था, यहाँ पे -3.4 था, यानी कि एनर्जी जो है, ये जो टोटल एनर्जी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, इंक्रीज कर रही है। निगेटिव में कोई चीज़ छोटा होता है तो बड़ा होता है, जैसे -10 है -20 है तो -10 बड़ा होगा, यानी कि टोटल एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो ये 13.6 होगा, ये 3.4 होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, घट रही है। यानी अगर टोटल एनर्जी भी निगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव होनी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी घटेगी। इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी घटेगी, 32 का डी। सही बात है, समझ गया ना। माइनस है ना, तो -10 -20 में -10 ही तो बड़ा होता है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। ये देखो 33 कह रहा है इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस ए नोट द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या हो गया यार, सेकंड बोहर है, देखो आर नॉट इक्वल टू क्या होता है 0.53 एन स्क्वायर अपन जेड, तो बोहर रेडियस ए नॉट हो गया, रखो इसको ए नॉट रखो इसको, और यहाँ पे हमारा आर ले लो, ये हो जाएगा 0.53 सेकेंड बोहर ऑर्बिट, तो 2 to the 4 अपन जेड डिवाइड कर दो, ए नॉट बाई आर इज इक्वल टू जेड से डेट खत्म, 0 0 खत्म, ये 1/4, तो आर इक्वल टू 4a नॉट। कुछ किया नहीं, बस सॉल्व कर दिया, तो 33 का ये सही है। द आयनाइजेशन एनर्जी 34 द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इतना होलाइन मोर थी द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसपोर्ट थर्ड एंड फोर्थ। एक चीज़ देखो, कह रहा है थर्ड और फोर्थ के जब ट्रांजिशन होता है तो एनर्जी कितनी होती है। तो अभी मैं तुमको बोला था कि इसको याद कर लो, ये देखो, तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, याद कर लोगे तो। थर्ड और फोर्थ ये है कितना है, -1.5 है, और ये -0.85 लिख लेते हैं, -1.5 -0.85, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का, ये हो जाएगा 4 का। तो क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, ये 4 - C3 -0.85 -1.51, ये हो जाएगा -0.85 + 1.51 कर दो, 1.51 और 0.85, 11 से 5 जाए 6 और 14 से 8 जाए 6 और ये 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 34 का डी। उसको इसीलिए बोला था याद कर लो, ताकि तुम्हें बार बार एनर्जी निकालना ना पड़े। अब देखो एनर्जी इन फोर्थ पहले निकालते तो तुमको 0.85 आता, एनर्जी इन 3 निकालते -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, उससे भी करके निकाल सकते हो। लेकिन हर कोचिंग में हर जगह ये बोला जाता है कि कम से कम N1 N2 N3 N4 का एनर्जी याद रखो, ताकि बार बार सॉल्व ना करना पड़े। तो मैं भी तुमसे यही बोलूँगा कि तुम उसको कम से कम याद रखो, ताकि बार बार उसको सॉल्व ना करना पड़े, ठीक है। चलो इस पे आ जाओ, इस पे द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्डवेयर इतना, द एनर्जी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। चलो इसको तुम करो, होमवर्क के तौर पे करो, और देखना ये क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है तो आंसर प्लस में है, एनर्जी निकाल दो आंसर प्लस में कर देना, ठीक है। टू एक्सप्लेन इस थ्योरी बोहर यूज्ड, क्या किया बोहर ने, क्या किया था, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम 36 का भी। क्यों, क्योंकि देखो बोहर का सिंपल सा फंडा था, एल इक्वल टू होता है एम बी आर इक्वल टू NH/2 एंगुलर मोमेंटम है, क्वांटाइज हो गया H/2 के इंटीग्रल में होता है, उसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं, ठीक। 37 देखो खुद से भी कर लेना, मैं बता दूँ, आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी सिंगली आयनाइज्ड हीलियम यानी हीलियम प्लस का पूछ रहा है, तो एनर्जी कितना होगा भैया 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर,
तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा हीलियम का? हीलियम का होता है एटॉमिक नंबर 2, दो दोनों 4 अपन एन का तो वही हो जाएगा। तो 13.6, 4 छक्के 24, 4 3 12 तो 14 और एक 5, 54.4 होगा प्लस में होगा 37 का डी, 37 का डी प्लस में क्या होगा? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी है और मैंने कई बार बता चुका, आयनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, तीनों क्या होते हैं? पॉजिटिव में होते हैं। और क्या क्या होते हैं सुबह ही बताया हूँ। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। चलो, कह रहा है हाइड्रोजन एटम जंप कर रहा है थर्ड आर, यानी n इजकल टू 3 से n1 इजकल टू n2 इजकल टू 2 पे जा रहा है। इमिट्स कर रहा है फोटोन लेमडा। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या बना है? जब n1 इजकल टू 4 से n2 इजकल टू 3 में जा रहा है तो लेमडा डैश क्या होगा? तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर दो। 1 लेमडा इजकल टू हो जाएगा आर जे डी स्क्वायर, उसको ऐसे रखो 1/9 माइनस 1/4 n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, और 1/x इजकल टू हो जाएगा आर जेड स्क्वायर 1/16 माइनस 1/9। कोई दिक्कत नहीं, कर दो, खत्म हो जाएगा। ये एक्स अपन लेमडा हो जाएगा, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, एक्स अपन लेमडा इजकल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो 9 4 जा 4 माइनस 9 अपन 16, 9 144 होगा, और ये हो जाएगा 9 माइनस 16। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। -5/36 माइनस 7/144, इसका इसमें कर दो तो क्या हो जाएगा? -5 इंटू 144 अपान -7 इंटू 36, माइनस से माइनस कर दो। 36 से कितने बार में कटेगा? 3 बार 3 36, और 12 इंटू 12 24, 3 इंटू 4, यानी कि 20/7 इसका क्या हो गया हमारे पास? एक्स अपान लेमडा हो गया। तो लेमडा हमारा हो जाएगा क्या? 7 नहीं, एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? 20 लेमडा/7, यानी कि सी हो जाएगा। कुछ किया नहीं, जो पूछा उसी को यूज़ करके मैंने कट पिट कर दिया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड बाई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन लेमडा 975 दिया हमारा, 975 दे दिया ना, तो लेमडा दिया है 975 एंगस्ट्रॉम। हमसे पूछ रहा है कि स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा। तो तुम सोचोगे तो फॉर्मूला मैंने बताया नहीं, मैंने बोला था n1 n2 n3 n जितना भी होता है उतना निकाल लो। तो बस एक चीज़ याद रखना कि पहले क्या करते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ करने से पहले अगर लेमडा दिया तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है? एनर्जी से, मतलब n2 से n1 में गया तो एनर्जी इमिट किया, एनर्जी तो होता है। तो पहले एनर्जी निकालो। एनर्जी क्या हो जाएगा? 12,400 अपन 975 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। 975 12,000, कैलकुलेटर से करता हूँ मैं, इसको काट देता हूँ। 12,400 अपन 975, 12,400 अपन 975, 12.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। 12.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया ना। तो 12.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब सिंपल सा फंडा चेक कर लो यहाँ से। n इजकल टू 4 से जब n इजकल टू 1 में आएगा तो n इजकल टू 4 से जब n इजकल टू 1 में आएगा तो ये -0.85 है और ये -13.6 है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो -0.85 माइनस -13.6, तो ये हमारा कितना आएगा? 12.71 आएगा। यानी कि n इजकल टू 4 से वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, और ग्राउंड स्टेट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? n माइनस 1/2, n का वैल्यू 4 आ गया तो 4 माइनस 1/2, 4 गुणे 3/2, यानी कि 6 हो जाएगा। 39 का सी। अच्छा क्वेश्चन है, खुद से भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेमडा दिया है, लेमडा से पहले एनर्जी निकालोगे, एनर्जी निकालने के बाद ही तुम्हें उससे एनर्जी निकाल दिया तुमने, एनर्जी निकालने के बाद देखो किसका एनर्जी लेवल है वो। तो इसीलिए मैंने बोला था कि कम से कम n1 n2 n3 n4 का याद रखो, उसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो कहाँ से कहाँ तक का वो है। ठीक है, तो n4 से n1 में आ रहा है तो घटाओ, -0.85 माइनस 13.6, 12.71। तो एनर्जी क्या होता है भाई? एनर्जी तो ही होता है ना, डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है? E2 माइनस E1। तो E2 माइनस E1 करो, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस घटा दो, 12.71 आया। 12.71 आ गया तो
12.71 किसका होता है ये चेक कर लो, कहाँ से कहाँ तक का हुआ। 4 से 1 में आओगे तो 12.71 आ जाएगा हमारा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 40। इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर रहा है फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड। देखो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ एन का वैल्यू 4, वहाँ से किस में जा रहा है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब एन का वैल्यू 3 में जा रहा है। देन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो इसका दिया है लेमडा 1। देन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड यानी कि एन का वैल्यू हो गया N1 N2, N1 का वैल्यू 3, 2 N2 का वैल्यू 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है 2, इसका दिया है लेमडा 2। सॉल्व कर दो या फिर वही चीज़ें आएंगी, वही सेम ऊपर का कंसेप्ट लगाओ। 1/λ1 इक्वल टू RZ², 1/16 माइनस 1/9, 1/λ2 इक्वल टू RZ², 1/9 माइनस 1/4। वही सेम था, बस उल्टा इसका आंसर करके उल्टा है। देखो ये सारा कट जाएगा, ये हो जाएगा 144, ये 9 माइनस 16/144, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 9 चौको 36, 4 माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा -7/144 माइनस 5/36। तो इसका 7 गुड़े 36/144 गुड़े 5 हो जाएगा। 36 से कटेगा कितनी बार में, 4 बार में कटेगा, तो 7/20। तो 7/20 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा जगह नहीं है ना, यानी कि 1/λ1 अपन 1/λ2 इक्वल टू हो गया 7/20। हमको चाहिए तो λ2/λ1 इक्वल टू 7/20 हो गया, तो λ1/λ2 इक्वल टू कितना 20/7। 40 का डी मैंने ही सॉल्व कर दिया। सात अपन 20 तुम खुद से कर लेना, एक बार चेक कर लेना इसका आंसर क्या रहा है। मैंने यहाँ पे होमवर्क लिखा हुआ है, खुद से करा दिया मैंने। 41 देखो कह रहा है इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पासेस फ्रॉम द फिफ्थ एनर्जी लेवल। देखो N1 इक्वल टू 5 से N2 इक्वल टू 1 पे आ रहा है ग्राउंड। ठीक है, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ दैट एटम, वेलोसिटी बता दो, वेलोसिटी ऑफ दैट एटम एक्वायर्ड एज रिजल्ट ऑफ फोटॉन। तो वेलोसिटी का देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ निकाल दो पहले, RZ², RZ², जेड का वैल्यू 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1/25 माइनस 1/1, ये तो होगा। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा R25, 1 माइनस 25 दैट इजकल टू माइनस 24/25, R इजकल टू 1/λ। ठीक है, हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी, लेमडा इजकल टू क्या होता है भैया H/mv, तो 1/λ क्या हो जाएगा mv/h, तो इसको जगह पे क्या रख दो mv/h इजकल टू 24/25 R। निगेटिव क्या लेमडा वेवलेंथ मीटर में होता है, निगेटिव में क्या होता है बस कैलकुलेशन है, माइनस प्लस है, छोटा बड़ा होने के बस निगेटिव आता है, कोई उसका मतलब नहीं। एनर्जी वगैरह में होता है तो मतलब होता है, वैसे कुछ नहीं होता है। ठीक है, mv/h, तो वेलोसिटी हो जाएगा 24/25 HR/m, तो 41 का ए, 41 का ए सही है। देखो सही किया ना मैंने, सब कुछ ऐसे जैसे दिया था वैसे मैंने कर दिया, बस 1/λ था, हमको एम बी के फॉर्म में देना, तो लेमडा इक्वल टू H/mv होता ही है, बस लगा दिया। कितना क्वेश्चन है यार, देखो द ट्रांजिशन फ्रॉम द N3 से लेके N1 में जा रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो इंफ्रारेड रेडिएशन। एक चीज़ बताओ मुझे, लाइमन बामर ब्रैकेट, लाइमर बामर पाशन ब्रैकेट पीफंड। बामर जो होता है विजुअल रेंज में होता है, लाइमन होता है यूवी में होता है, ये तीनों हमारे क्या होते हैं इंफ्रारेड में होते हैं। तो यूवी रेज के लिए कंडीशन क्या होगा, N1 इक्वल टू 1 और N2 कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी। हमसे पूछ रहा है इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड के लिए क्या होगा, ये पहले उठाओ पहला, यानी N1 इक्वल टू 3 हो सकता है, तो N2 इक्वल टू 4 5 6 कुछ भी। तो देखो 2 से 1 में जाएगा, तो सिंपल सा फंडा है, लाइमन सीरीज हो गया, ये हमारा क्या हो यूवी का आ गया, ये आ गया हमारा 2 से 1 में लाइमन, ये हो गया यूवी, तो ये हमारा होगा नहीं। 3 से 2 में जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया बामर हो गया, ये भी नहीं होगा। 4 से 2 में जा रहा है, फिर से बामर हो गया। 4 से 3 में अगर जा रहा है, तो ये हमारा क्या आएगा लाइमन बामर पास्चन सीरीज। पास्चन हमारा क्या होता है इंफ्रारेड होता है, सुबह ही बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था इसको। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से हो जाएगा डी, 42 का डी।
सही है। 43 देखो, डायनेशन ने जितना दिया है, एटम्स आर एक्साइटेड, देखो दे रहा है कि 6 वेवलेंथ बन रहा है, तो 6 इजकल टू क्या होता है एन, एन माइनस 1/2, 12 इजकल टू एन स्क्वायर माइनस एन, तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 12 इजकल टू 0। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था श्रीधराचार्य फॉर्मूला और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीख कर ही आना, जो 6 दिन का 1 दिन का टाइम था उसमें। तो सॉल्व को स्प्लिट कैसे करते हैं, ऐसे स्प्लिट करना होता है कि जोड़ने घटाने पे एन आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए साइड वाला। तो एन स्क्वायर, ये 12 कैल्शियम ले लो ना, 3 चौको 12 है, 3 और 4 आ रहा है, तो एन स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3n माइनस 12 देखो अगर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 12n स्क्वायर आ जाएगा माइनस में दोनों को जोड़ घटाना करोगे तो माइनस एन आ जाएगा। तो छोड़ो एन कामन ले लो, एन माइनस 4 प्लस 3 कामन ले लो, एन माइनस 4, तो क्या हो जाएगा एन माइनस 4 इजकल टू 0, एन प्लस 3 इजकल टू 0, तो यानी एन इजकल टू 4 हो जाएगा, एन इजकल टू -3 कभी होता नहीं है, तो ये वाला तो खत्म हो गया, एन इजकल टू 4 हो जाएगा, यानी एन इजकल टू 4 से एन इजकल टू 3, 43 का सी। एन इजकल टू पहले 4 आ गया ना, अब 4 आ गया, बस 4 से कहीं भी जा सकता है, 3 में जा सकता है, 2 में जा सकता है, 1 में जा सकता है, ठीक। आ जाओ, आयनेशन पोटेंशियल कितना दिया, हाइड्रोजन एटम द ग्राउंड स्ट्रक्चर मोमेंटम कितना, प्रोटॉन बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड। देखो एनर्जी देखो कितना, भैया कितना एनर्जी दिया है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी तुम्हें कुछ देर पहले मैंने बताया था कि 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब आता है, जब एन इजकल टू 4 से एन इजकल टू 1 में आते हो, अभी इसके पहले सॉल्व कराया था ना। तो 4 हो गया, तो स्पेक्ट्रल लाइन्स कितने होंगे भैया 4, 4 माइनस 1/2, 4 गुणे 3/2, 6, 4 3 12/2, 6, गलती हो गया 44 का, गलती हो गया 12.1 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 से 1 में आता है तब 12.1 आता है, चेक कर लो एक बार, सिखा देता हूँ कैसे चेक करते हैं। 3 से 1 में 1.51 से 13.6, देखे ना अभी हमने किया था 1.51 माइनस माइनस में था ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6, ये 12.1 आ गया था, यानी 3 से 1 में, तो यानी कि एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 3 माइनस 1/2, 3 इंटू 2/2, 2 से 2 खत्म 3, 44 का सी, 44 का सी। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ, बस जो फॉर्मूला सुबह बताया था उसी को अप्लाई कर रहा हूँ, क्वेश्चन तुरंत बन रहे हैं हमारे, ठीक है। ये देखो एनर्जी दे रहा है ए बी सी ऑफ सर्टेन आइटम करस्पॉन्डिंग, देखो दे रहा है ई सी इज ग्रेटर देन ई बी इज ग्रेटर देन ई है, ठीक है। लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 आर करस्पॉन्डिंग, यानी कि जब सी से बी में जा रहे हो तो लेमडा 1 है, बी से ए में जा रहे हो लेमडा 2 है, और सी से ए में जा रहे हो तो लेमडा 3 है। तो एक चीज़ देखो ए बी सी, बी से ए में जा रहे हो तो क्या है लेमडा 2 है, ठीक है, और सी टू ए में जा रहे हो तो लेमडा 3 है, और सी टू बी में लेमडा 1 है। तो ये बताओ अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एनर्जी जो है सी टू ए में जो जाने में एनर्जी है वो क्या हमारे पास एनर्जी बी टू सी प्लस एनर्जी बी टू ए है, चेक करो सी से ए में जाने में जो एनर्जी होगा क्या वो इन दोनों एनर्जी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि लेमडा 3 देखो यहाँ पे एनर्जी जो है इन दोनों के बराबर होगा ना, तो बस इसी का यूज़ करेंगे, एनर्जी सी ए क्या होगा एस सी बाई लेमडा 3 इसका टू बी सी कितना है, सी से बी में, सी से बी लिखेंगे इसको, सी से बी तो 25 लिख देता हूँ, सी टू बी, तो हो जाएगा 80 अपन लेमडा 1 प्लस 80 अपन लेमडा 2, 80 खत्म, तो लेमडा 1 अपन लेमडा 3 इजकल हो जाएगा 1 अपन लेमडा 1, तो ये हो जाएगा लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, तो लेमडा 3 इजकल हो जाएगा लेमडा 1 लेमडा 2 अपन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। अच्छा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट लगाना था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, 45 का बी, 45 का बी, नहीं लिखाऊंगा अगर लिखाऊंगा 45 का बी, लेमडा 1 लेमडा 2 अपन लेमडा 1 सही है। ये कुछ किया नहीं, बस एनर्जी था मैंने उसको पुट किया, जैसे जैसे जो जो उसने बोला मैंने वो कर दिया, एनर्जी ऊपर से सी से ए में जो एनर्जी होगा वो हमारा सी टू बी में और बी टू ए के बराबर होगा, जोड़ दो दोनों को। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिशन
इज इमिटेड बाई, देखो कह रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब वो क्या होता है, सिंपल सी बात है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा, देखो यहाँ करता हूँ मैं, यही कर देता हूँ, सॉरी यहाँ करता हूँ। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। और मैंने बोला था जैसे से तुम ऊपर चलते जाओगे सक्सेसिव एनर्जी में, वैसे वैसे जैसे जैसे एन तुम सक्सेसिव एन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी, घटती जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी पूछ रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, 46 का ए, 46 का ए, तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि देख लो यहाँ देखो, जब 2 से 1 में आओगे तो लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी, 3 से 2 में जाओगे तो 1.9, 4 से 3 में जाओगे तो और कम होगी, 5 to 4 में और कम होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसका सबसे ज़्यादा होगा। देखो 6 से 2 में गए और कम होगी, 2 से 6 में जाओगे तो एनर्जी तो अपने आप देखोगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एनर्जी अपने आप घटती रहेगी। N1 to N2 में जाओगे फिर घटेगी। और पहली बात एमिशन पूछ रहा है ना, 1 से 2 में जाओगे तो एब्जॉर्प्शन होगा, 2 से 6 में जाओगे तो एब्जॉर्प्शन होगा, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। लेकिन 6 से 2 में जब जाओगे तो बहुत कम हो जाएगा, यानी कि N2 से N1 में जाओगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक। ये देखो इलेक्ट्रॉन डज ट्रांजिशन फ्रॉम n=4 टू n=2, देखो 4 से 2 में जा रहे हो, तो 2 का मतलब क्या होता है, लाइमन बामर, ये हमारा क्या है, बामर है, ठीक है। अब बामर हो गया तो सबसे पहले ये सारे को हटाओ, पाशन 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 हटा दो, तीनों खत्म हो गया, बी आ गया हमारा आंसर। देखो क्या दिया, सेकेंड लाइन है बामर, तो मैंने अभी सुबह ही बताया था तुम लोगों को, सुबह ही बताया था कि फर्स्ट लाइन अगर पूछेगा तो n=2 है, तो फर्स्ट लाइन बामर का क्या हो जाएगा, n=3 हो जाएगा। सेकेंड लाइन क्या होगा, n=4 हो जाएगा, तो वही लिखा है देखो, 4 से 2 में गया तो सेकेंड लाइन। मान लो लाइमन का है तो फर्स्ट लाइन लाइमन का 2 होगा, क्योंकि n=1 होता है ना, तो लाइमन का फर्स्ट लाइन 2 होगा, सेकेंड लाइन 3 होगा। सुबह अच्छे से समझाया होगा, और जिन्होंने वीडियो देख के आया होगा उनको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। 47 48 पे आते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n=4 टू n=2 वाट, इसको तुम करो, SW होमवर्क है। देखो n=4 से n=2 में आ रहा है, लेमडा का या तो डायरेक्ट तुम फॉर्मूला लगा दो जो फॉर्मूला मैंने बताया था, या λ=1/λ/RZ², 1/n1² माइनस 1/n2² करके सॉल्व कर लो। ये देखो द फिगर इंडिकेट द एनर्जी लेवल ऑफ डायग्राम सी स्पेक्ट्रल लाइन 5 वेरीज फ्रॉम द ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल बी टू ए, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन्स अकर्स, देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पूछ रहा हूँ, देखो क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सुबह चिल्ला चिल्ला के बोला हूँ कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमेशा ग्राउंड स्टेट से ही एराइज करता है, यानी 1 से ऊपर जाएगा, 1 से 2 में जाएगा, 1 से 3 में, 1 से 4 में, ऐसे। तो चेक कर लो 1 में कौन कौन आ रहा है, तो देखो एक, यहाँ देखो 1 2 3, ये तीनों 1 में आ रहा है, यानी कि 1 2 3 इसका हो जाएगा आंसर 1 2 3। 49 का सी। हाइड्रोजन एटम्स आर एक्साइटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, एन का वैल्यू 4 है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फिर क्या होगा, 4 4 माइनस 1/2, 4 × 3 12/2, इसका 6 हो जाएगा। 50 का बी, समझ में आया। 51 पे आ जाओ। कंसिडर द nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन बोर मॉडल, द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट इन द वेवलेंथ। अभी कितनी बार बताया, 2πRn क्या होता है, n लेमडा होता है। हमसे पूछा क्या, सर्कम्फ्रेंस, सर्कम्फ्रेंस जो होगा ये 2πRn क्या भाई, सर्कम्फ्रेंस ही तो होता है, सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल ही तो होता है, तो 2πRn n लेमडा, तो इसका आंसर हो जाएगा n लेमडा, सर्कम्फ्रेंस आएगा। 2πR क्या होता है, सर्कम्फ्रेंस ही तो होता है किसका, सर्कल का, तो वही तो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, 2πRn n लेमडा। 51 का डी सही है। 52 द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वेवलेंथ विच कैन बी डिफ्रैक्टेड। देखो डिफ्रैक्टेड जैसे आया तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट आना चाहिए क्या, तो लास्ट में मैंने बताया था डिफ्रैक्शन वाला, जो ब्रैग्स इक्वेशन तो क्या कहता है, 2d sin थीटा = n लेमडा, डिफ्रैक्शन एंगल, ब्रैग्स ग्लैंसिंग एंगल सब तो बताया था सुबह। तो कह रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ, तो मैक्सिमम के लिए साइन थीटा कर दो 1, तो क्या हो जाएगा, ये लेमडा मैक्स है, तो साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है,
तो साइन थीटा कर दो 1 तो हो जाएगा 2d इजिकल टू लेमडा मैक्सिमम, एन का वैल्यू 1 रख दो। तो क्या पूछा हमसे, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो 2 इंटू डी कितना है 2.8 इंटू 10⁻⁻8, 5.6 इंटू 10⁻⁻8, 52 का बी। जैसे देखा डिफ्रैक्टेड वगैरह जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस वगैरह सब तो सुबह बताया था मैंने क्या होता है, 2d साइन थीटा, डी हमारा क्या डिस्टेंस है। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, अभी बताया था एक्सरे का मिनिमम वेवलेंथ, लेमडा मिनिमम जो होता है क्या होता है 12,400 अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वोल्टेज है ना, तो लेमडा इज इनवर्सली इक्वल्स टू 1/b, ये हो गया 53 का बी, 53 का बी। ठीक इसको देखो, द फिगर रिप्रेजेंट एक कौन सा है भैया, कैरेक्टरिस्टिक ही तो है। कंटिन्यूस का कैसा बना था, कंटिन्यूस का ऐसा बना था, कैरेक्टरिस्टिक का कैसा बना था, ऐसा बना, तो देखो ऐसा मिल रहा है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक है। लेट T1 बी T2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, T1 T2 एनर्जी देखो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन का वैल्यू 2, सेकंड एन का वैल्यू 3, इसका टाइम पीरियड है 1 T1, इसका टाइम पीरियड 2 तो रेशियो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रेशियो बताओ 13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, ये होता है ना, देख लेता हूँ ऊपर, उल्टा मुझसे भी हो जाता है कई बार, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एनर्जी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, देखो यहाँ पे तो लिख देते हैं T1/T2, तो एनर्जी होता है क्या डायरेक्टली बस टू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, हाइड्रोजन तो खत्म, तो ये हो जाएगा इनवर्सली एन स्क्वायर यानी कि N2 का स्क्वायर अपन N1 का स्क्वायर, तो इसका हो जाए N2 का स्क्वायर कितना भैया 3 का स्क्वायर 9 है, N1 का स्क्वायर 4, 9/4, तो T1/T2 हो जाएगा 9/4, 55 का 4, सही है। 56 देखो, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज लेमडा द शॉर्टेस्ट, ये देखो क्या क्वेश्चन है, इधर देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी लेमडा मिनिमम है, यानी कि एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो एनर्जी मैक्सिमम कब होता है, जब N2 इक्वल टू क्या होता है इनफाइनाइट होता है, तो पूछ रहा है बामर सीरीज, तो बामर सीरीज में N1 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, तो निकाल दो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा -13.6, सीधे कर देते हैं -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर ही होता ना, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों, तो जेड का स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, एन का वैल्यू हो जाएगा 4, E2 कितना हो जाएगा हमारे पास, हमको लेमडा पूछा ना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो एनर्जी क्यों निकालना भैया, लेमडा निकालते हैं, क्या दिक्कत है, 1/λ1 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा, बामर लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, उसको बामर को लिख रहा हूँ 1 और ब्रैकेट को लिख रहा हूँ 2, तो आर जेड स्क्वायर 1/4 होगा, एन का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4, 1/λ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आर जेड का स्क्वायर, देखो ब्रैकेट तो लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट पी फंड, ब्रैकेट में एन1 का वैल्यू कितना होता है 4, इसमें एन का वैल्यू कितना 1 2 3 4, तो जाएगा 1/16, डिवाइड करो, खत्म खत्म खत्म, यानी हो जाएगा λ2/λ1 इक्वल टू हो जाएगा 16/4 यानी कि 4, तो λ2 इक्वल हो जाएगा 4 लेमडा। 56 का 1, 56 का 1, 57 क्या कर रहा है, द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट आर्बिट्री, छोड़ो रेडियस वगैरह, देखो रेडियस अब थर्ड डालो, एन का वैल्यू 3 रखो, रेडियस का वैल्यू निकाल दो यहाँ से, होमवर्क ले लो कर लेना, ठीक है। जी मेन से क्वेश्चन पे आते हैं, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन द बामर सीरीज, देखो फर्स्ट लाइन आ गया ना, बामर सीरीज में एन का वैल्यू होता है 2, तो फर्स्ट लाइन का वैल्यू होगा एन का वैल्यू हो गया 3, तो 3 का एन का वैल्यू 3 है, तो उसका वेवलेंथ कितना दिया है 6561 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज, सेकेंड लाइन का मतलब क्या हो गया इसका, बामर सीरीज का सेकेंड लाइन कितना होता है, इनका वैल्यू 4, इसका पूछ रहा है तो निकालो ना भैया, 1/λ इक्वल टू λ1 इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन है ना, तो 1/9 हो जाएगा, और 1/λ2 इक्वल टू हो जाएगा आर जेड स्क्वायर 1/16, डिवाइड करो, खत्म खत्म ये खत्म, λ2/λ1 इक्वल टू 16/9, तो λ2 इक्वल टू हो जाएगा 16/9 इंटू λ1 कितना दिया हमारा 6561, ये हो ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग,
कैसे अपनी गलती हो गया ना, ये देखो सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा हमने गलती कहाँ कर दिया, ये देखो 1/λ का फॉर्मूला गलत लिख दिया। 1/λ1 का फॉर्मूला होगा आर जेड का स्क्वायर 1/9 माइनस 1/4, ये होगा ना। अरे n=3 से आ रहा है n=2 में, फर्स्ट लाइन का मतलब यही हुआ ना, 3 से 2 में आ रहा है, हमने डायरेक्ट लिख दिया था। तो 1/λ2 का क्या हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर 1/16 माइनस 1/4। क्या होता है यार, n1 का स्क्वायर 1/-1/n2 का स्क्वायर, यही तो होता है, तो वही तो हमने लिखा है। तो n1 ये देखो 1/4 माइनस 1/9, 1/4 माइनस 1/16, बस इसको सॉल्व कर दो, इसको काट दो, तो हो जाएगा λ2/λ1 = 4×9 = 36 आएगा। ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा कितना, 16 और 4 का कितना होता है एलसीएम, 4×4 = 16, 1×4 = 16, तो नीचे हो जाएगा 16 और 4 - 1 3, तो ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 5×16/36×3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखा ही नहीं क्या मैंने, नहीं लिखा लग रहा मैंने, 4 - 16, थोड़ा सा इसमें गलती हो गया, 16 हो जाएगा, 4×16 माइनस 4 और 16 है ना, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4 1 1 16 तो सही है यहाँ पे, 16 ये हो जाएगा, तो 4 4 = 16 माइनस 16 × 16 13/16, ये भी सही है हमारा। तो λ2/λ1 आ गया इतना, हमसे पूछ रहा है λ2 का, तो λ2 = यहाँ से हो जाएगा, वाइट से लिख देता हूँ, λ2 = हो जाएगा 5×16/3×65 इसको सॉल्व करना अपने कैलकुलेटर वगैरह लगा के। सॉरी, इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2, जे में से क्वेश्चन नंबर 2 1215 एंगस्ट्रॉम, इसका आएगा 1215 एंगस्ट्रॉम। जैसे क्वेश्चन हुआ जे मेंस का, देखो थोड़ा सा उसने लेंदी दे दिया, थोड़ा सा उसने बढ़ा दिया, लेवल को थोड़ा सा अप कर दिया बस, और कुछ नहीं किया, थोड़ा सा बस उसने अप किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीट हो जाए तुम्हारे में, कई बार पूछा है। ठीक है, देखो क्या पूछा है, हाइड्रोजन एटम है, एन एन माइनस एन से जा रहा है एन टू एन, उधर एन से जा रहा है n-1 में, यही कह रहा है ना। तो फ्रीक्वेंसी बता दो। सुबह ही बताया था, एनर्जी इक्वल क्या होता है, एच म्यू, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा h/e, हमको h/e निकालना है, फ्रीक्वेंसी नहीं, E/h होगा ना, उल्टा देखो क्या हो गया मुझे, फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगा E/h, तो एनर्जी इक्वल मालूम है क्या होता है, 13.6/h 1/ पहले का स्क्वायर यानी एन इनिशियल का स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1/n-1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन हमारा ये बनेगा, नंबर n टू n, उधर भी तो क्वांटम नंबर n से जा रहा है n माइनस, हाँ n से सही है ये। ठीक है, सॉल्व करो, -13.6/h n स्क्वायर n-1 का स्क्वायर, ये n-1 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा ना। यहाँ करता हूँ, -13.6/h, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये बचेगा क्या, 1 - 2n/n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर। देखो क्या लिखा है, n = ग्रेटर देन 1, यानी कि यहाँ से 1 को हटा दो तभी कोई दिक्कत नहीं है, n बहुत बड़ा है 1 से, इसको हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, 2n/n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, यानी कि 2n/n पे पावर 4
एन से एन कटेगा, 1/n³, 2/n³ यानी डायरेक्टली बस 1/n³, ये हो जाएगा डी। सॉरी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है तुम्हारे डायरेक्ट तुम्हारे में पूछा जा सकता है, तो याद कर लेना 1/n³ भी होता है। अगर n+1 भी होगा तो वहाँ पर भी एलिमिनेट करोगे n1 को, तो वहाँ पर भी 1/n³ ही आएगा। अगर कोई चीज़ n अगर एक से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो एक को हटा तो बस बात ही खत्म, n बचेगा, सीधे क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा हमारा सॉल्व करने का। देखो क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, सिंगल एनर्जी हीलियम, डब्ल्यू एनर्जी लिथियम, ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एंड 2 से 1 में जा रहे हैं और वेवलेंथ दिया है λ1, λ2, λ3, λ4। चलो ठीक है, λ इक्वल टू क्या होता है मुन्ना, RZ², 1/, इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो एक चीज़ देखो, 2 से 1 में जा रहा है, ये सारा सेम होगा, आर भी सेम होगा, λ डायरेक्टली बस टू जेड स्क्वायर। तो λ हाइड्रोजन का क्या होगा, जेड का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा। λ ड्यूटेरियम का क्या होगा, उसका भी एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 2 होता है, इसका भी 1 होगा, यानी λ1 जो हो गया λ2 के बराबर हो गया। तो देख लो पहला ऑप्शन ही सही है। तीसरा भी कंपेयर कर देना, क्या दिक्कत है। लेमडा लिथियम सिंगल एनर्जी हीलियम का क्या होगा, जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर मतलब हाइड्रोजन हीलियम, यानी 2 का स्क्वायर 4, यानी λ1 इक्वल टू λ2 इक्वल टू 4 λ3 आ गया। समझ गए ना, तो हमारा आंसर हो गया 5 का ये। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है एक्साइटेड से ग्राउंड, देखो अभी तक मैंने क्या बताया था, जब नीचे से ऊपर जाता है तो टोटल एनर्जी क्या होती है, ये -13.6 है, ये -3.4 है, यानी कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि निगेटिव में कोई चीज़ अगर कम है तो ज़्यादा होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, घटती है। लेकिन जब तुम ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे तो उल्टा हो जाएगा, यानी टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों घटेंगे और काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो देख लो, एक्साइटेड स्टेट से आ रही है ग्राउंड स्टेट में ना, तो ये हमारा होगा आंसर, यानी कि टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी घटाओ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पहला ऑप्शन पढ़ लो 7 का ये चेक होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है सीरीज लिमिट इन लाइमन सीरीज फ्रीक्वेंसी दिया है म्यूल, देन सीरीज लिमिट ऑफ पी फंड सीरीज। मुझे एक बात बताओ, सीरीज लिमिट का मतलब क्या होता है, n2 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो फ्रीक्वेंसी तुम्हें कैसे निकालनी है, यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी दिया है म्यूल और इसका हो जाएगा पी फंड का, n1 का वैल्यू 1 होगा, और पी फंड का क्या होता है, n1 का वैल्यू होता है 5, n2 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट। बस सॉल्व कर दो, अपना इक्वेशन लगा दो, क्या हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू एच म्यू इक्वल टू क्या होता है 13.6 एच म्यू इक्वल टू हो जाएगा एच RZ स्क्वायर 1/11 के स्क्वायर 1, देखो एच म्यू, एनर्जी इक्वल टू होता है एच म्यू RZ स्क्वायर 1/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा एच म्यू है ना, एच म्यू बी पी RZ स्क्वायर 1/25, ये खत्म, एच म्यू से म्यू खत्म, म्यू एल अपन म्यू बी इक्वल टू हो जाएगा 25, तो म्यू बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू एल अपन 25। तो 10 का ए, 10 का ए कुछ था नहीं, बस इक्वेट करके काटना पीटना था। ये देखो, ये पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना, देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है k/2r²। हमसे कह रहा है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हमसे पूछ रहा है, तो टोटल एनर्जी के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, टोटल एनर्जी के लिए हमको चाहिए होगा काइनेटिक एनर्जी से तो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं निकलेगा। तो टोटल एनर्जी के लिए हमें चाहिए होगा टोटल एनर्जी, देखो अगर टोटल एनर्जी पूछ रहा है, अगर हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, उसका माइनस कर देंगे टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, उसके लिए ट्राई करते हैं। देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, -du/dr, डिफ्रेंशिएट करो इसको, माइनस इसको लिख सकते हो k 2r पावर -2, -2 ऊपर आ जाएगा k
2r⁴ तो ये हो जाएगा माइनस में 2k/r⁴, माइनस में 2k/r⁴। तो k था पहले से ही, पोटेंशियल k अगर k को करोगे तो ये टोटल एनर्जी 0। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना दिया? 0। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दिया 0। देखो ये 0 तभी हो सकता है ना, ये 0 तभी हो सकता है जब ये हो u इक्वल टू -k/2r²। प्लस में होगा तो कभी 0 नहीं आएगा, तो ये -k में होगा। तो शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, -k होगा। तो -k होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये -k पहले से था तो ये हो जाएगा कितना? 2k/r⁴, यानी कि फोर्स जो हमारा यूनिवर्सली फोर्स तो क्या हो गया? r³ हो गया, kr³ वही होता है ना। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फोर्स इक्वल टू नहीं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? mv²/r होगा। फोर्स इक्वल टू क्या होगा? mv²/r होता है k/r³। यहाँ से लिख दो k/r³, k/r³। ये 2 तो नीचे चला जाता है ना यहाँ पे, तो 2 से 2 तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये तो होता है 2 से 2 पर नीचे चला जाएगा तो 2.3, तो ये हो जाएगा k/r³। r से r कटेगा, mv² हो जाएगा k/r²। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv², यानी कि k/2r²। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? माइनस में होता है ना, माइनस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी बाई 2। काइनेटिक एनर्जी बाई 2, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? कहीं तो हम लोग गलती कर रहे हैं, mv² हो जाएगा तो हाफ mv² हाफ kr²। आंसर कैसे 0 दिया है? अच्छा ठीक समझा। ये देखो उसने क्या किया, इसने क्या किया है, कैसे आएगा? दोनों में हाफ से मल्टीप्लाई करो तो हाफ mv² हो जाएगा हाफ k/r²। तो ये तो हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बाई 2 होता है, तो हाफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mv²/2 होगा ना, तब भी 0 तो नहीं आना चाहिए ना। काइनेटिक एनर्जी बाई 2, तो काइनेटिक एनर्जी बाई 2 करने के लिए हमें टोटल एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी बाई 2 कितना होगा? हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी तब भी तो नहीं हो रहा ना हमारा, ये होगा काइनेटिक एनर्जी बाई 2। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ k/r²/2 करोगे तो हाफ k²/4 हो जाएगा ना, तब भी नहीं आएगा। 0 आने का चांस। k/r² काइनेटिक एनर्जी बाई 2 -k/2r²। काइनेटिक एनर्जी, एक सेकेंड हो गया, चलो बहुत सोचना पड़ा। काइनेटिक एनर्जी तो ये हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बाई 2 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस में हाफ k/r²। एक था प्लस में, एक था माइनस में। टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा 0। इसको तुम लोग एक बार इम्पोर्टेंट लिख दे रहा हूँ, इसको एक बार खुद से कर लेना। नहीं अगर सॉल्व हो पाएगा कोई दिक्कत नहीं है, इतना तगड़ा क्वेश्चन तो नहीं तुमसे पूछेगा, फिर भी मैंने डाल दिया। अगर नहीं आ पाएगा तो तुम्हें कुछ करना नहीं होगा, याद कर लो 0 इसका आंसर होता है। कभी भी आ जाएगा तो एक बार सॉल्व किया तो तुम्हारे माइंड में तो चलेगा ही 0 होता है। देखो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का ग्राफ बनाना है, तो n इक्वल टू क्या होता है? 1/sin⁴ θ/2। तो ग्राफ सुबह ही बताया था मैंने, ये होगा ये। ठीक, फिर देखो यहाँ पे, ये देखो n+1 आ गया। फिर मैंने क्या बोला था? 1/n³ भी आएगा। फिर n को हम लोग ग्रेटर देन 1 लिखा है यहाँ पे, फिर वही मानेंगे 1/n³ आएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देख लो एक बार।
बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द स्पेक्ट्रल लाइन्स ए बी सी। सी को देखो, सी जो है 5 से 3 में आ रहा है, तो लाइमन बामर पाश्चन, यानी ये पाश्चन है और पाश्चन सीरीज है तो 5 से आ रहा है, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ पाश्चन क्या होगा 4 होगा, सेकेंड लाइन क्या होगा 5 होगा, यानी कि सेकेंड लाइन से आ रहा है। ठीक है, पहला लाइन देखो ए वाला इनफाइनाइट से आ रहा है 1 पे, यानी कि सीरीज लिमिट है इसका, सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन है। दूसरा देखो 5 से आ रहा है 2 में, यानी कि फिर ये हमारा 5 से 2 में आने का मतलब क्या हो, ये ब्रैकेट का है, लाइमन बामर है, लाइमन बामर है और थर्ड लाइन है, तभी तो फर्स्ट लाइन 3 होगा, सेकेंड लाइन 4 होगा, थर्ड लाइन 5 होगा, तो इसका आंसर हो गया सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन, थर्ड लाइन है बामर, सेकेंड लाइन है पाश्चन। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन हाइड्रोजन लाइक ऑफ एटम फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखो फ्रीक्वेंसी कम मैक्सिमम होगी जब एनर्जी मैक्सिमम होगी, एनर्जी कम मैक्सिमम होगी जब कम से कम में आओगे, जैसे N1 N2 N3 N4 है, इसमें आओगे तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, इसमें आओगे तो एनर्जी फिर कम होगी, फिर एनर्जी कम होगी, तो N2 इक्वल टू N1 में आओगे तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। 25 का है, 25 का है, आंसर नहीं लिखा क्या मैंने, 25 का नहीं लिखा क्या, 25 का ए लिखा है, 25 का है, ठीक है। 30 23 है ना, 25 को देखा हूँ, 23 का ए, 23 का है, सही है। 24 में एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट एसिलेटिंग वोल्टेज इतना दिया है, कट ऑफ वेवलेंथ, तो लेमडा मिनिमम इक्वल कितना होता है भैया 12,400 अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंगस्ट्रॉम आता है ना, तो 12,400 अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.24 ये एम है, ये एम छोट एम है ना, देखो ये जी में से फिर एक मिस प्रिंटिंग दिया, अगर तुमने इसको मेगा मान के सॉल्व किया तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, इसके हिसाब से आंसर दिया है मिलियन में, यानी ये मिलियन लिखा था, इसको लिखना चाहिए था छोटा सा, ये एम होगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लो। 1.24 मिलियन का मतलब 10 पे पावर मिलियन होगा, लेमडा में 10 पे पावर, वही तो 10 पे पावर 6 हो जाएगा ना, 1.24 10 पे पावर 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में बनाना चाहिए, तो ये हो जाएगा कितना 100 पावर 4 10 पे पावर हो जाती 2 10 पे पावर -3 नैनोमीटर आएगा, 10 पे पावर -2 एंगस्ट्रॉम आएगा, इसको चेंज कर दो 10 पे पावर -3 नैनोमीटर में। कैसे चेंज करते जानते हो ना, 10 पे पावर -2 10 पे पावर -10 है, तो 10 पे पावर -3 इंटू 10 पे पावर -9 हो जाएगा नैनोमीटर में। कैलकुलेशन जानते ही हो कैसे करते हैं, तो इसका हो जाएगा 10 पे पावर -3। ये क्वेश्चन होमवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखन में छोटन लगे घाव करत गंभीर, इसको करने में तुम्हारी हालत हो जाएगी खराब, तुम्हें लगेगा कि ये सही है ए, उसके बाद ये गलत है, ये गलत है, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं, तो ये बताना तुम्हें पता करना ये कैसे सही है, कौन से फॉर्मूले से सही है, ये सही है कि ये सही है, कौन सा सही है, एक बार चेक कर लेना तुम दोनों में से। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, मतलब अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम क्या होता है, देखो एल इजकल टू एम बी आर इजकल टू एन एच अपन 2 पाई होता है, तो तुम लिख दोगे तुरंत, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा कि एन एच अपन 2 पाई, ठीक है। लेकिन तुम चले जाओगे गच्चे में, ये हो जाएगा गलत, ये एंगुलर मोमेंटम होता है, हमसे पूछा मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला बस एम भी होता है, तो एम बी इजकल टू क्या होगा एन एच अपन 2 पाई आर, आर इधर आ जाएगा, एन एच अपन 2 पाई आर। तो ध्यान रखना, ट्रिकी क्वेश्चन है ये, गलत कर सकते हो, तो इसके लिए ध्यान रखना थोड़ा सा। कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, देखो सुबह बताया था मैग्नेटिक मोमेंट पर इंट एल इक्वल टू क्या होता है ई अपन 2m, तो म्यू पूछा है तो ई एल अपन 2m, सुबह ही बताया था ना अभी, क्योंकि ये हर जगह आता है और ये फिक्स है, अगर आएगा तो यही आएगा और हर जगह आता है, इसलिए इसको याद किया जाता है, ठीक। ट्रांजिशन बिटवीन टू, इधर मोस्टली ला ने क्या बताया था कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में, चेंज ऑफ फोटॉन एनर्जी काइनेटिक्स और इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ट्रांजिशन बिटवीन टू क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रॉन एमिशन बी, यानी कि
ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ए का 3 अरे 2 दिया है 33। चलो डी से देख लेते हैं, डी का 2 होगा। तो ये बेटा तो गए, सी का 1 होगा, ये और ये सी का 1 होगा, तो पहला सही हो गया। एलिमेंट भी करना होता ना, पूरा लगाओ तो गलती हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा तुम्हें। चलो आगे 2 क्वेश्चन बचा है। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन N1 से जा रहा है N2 में, ठीक है। बोहर मॉडल वैलिड है, द टाइम पीरियड, फिर वही क्वेश्चन आ गया यार, फिर वही पहला ऑप्शन होगा इसका। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, n³ जेड दोनों का सेम है, तो टाइम 1/T2 इक्वल टू N1/N2 का क्यूब होगा। और 8 टाइम्स दिया होगा, देखो 8T/T हो जाएगा, N1/N2 का क्यूब हो जाएगा ये T, तो N1/N2 इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी N1 इक्वल टू होगा 2N2, यानी कि 2 गुना होना चाहिए, ये वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी अब इतना है, तो ये चलो तुम करना होमवर्क है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सारा NCERT हमने कर लिया टोटल, सारा नीट का PYQ हमने कर लिया, और सारा हमने JEE मेंस का जितने इंपॉर्टेंट है सारे मैंने करा दिए। जो जो इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, होमवर्क लिखा हूँ, उसको खुद से कर चलाना, ठीक है। मेडिकोलिक हमारे चैनल का नाम है। सपोर्ट की ज़रूरत है तुम्हारे, क्योंकि ऐसा कंटेंट तुम पूरे यूट्यूब पे खोज लेना, कहीं मिलेगा तो मुझे बता देना, जहाँ पे पूरा NCERT नीट और JEE मेंस से क्वेश्चन एक साथ कराएगा, वो भी कम से कम टाइम में। 8-8 10-10 घंटे के लेक्चर लेने का कोई मतलब नहीं है इस टाइम पे। वो 8 घंटे 10 घंटे आज पढ़ोगे, कल भूल जाओगे। तो क्रिस्पी चीज़ें पढ़ो, जो चीज़ें आएंगी, इतना गारंटी मेरी है, इसके बाहर एक क्वेश्चन तुम दिखा नहीं पाओगे वहाँ एग्ज़ाम में। और रही बात थियरी की, तो इसकी जो थियरी होगी वो तुम्हें मैं अभी हाईलाइट करके दूंगा तुम्हें। और एक चीज़ और याद रखना, वो मैं तुम्हें दोनों केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के हाईलाइट करके अभी दे दूंगा, ताकि तुम अच्छे से पढ़ो, क्योंकि 10 मिनट में ही हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करेंगे। 75% एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट यही हमने पढ़ दिया है। बस वहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बस उतना ही बचा है वहाँ पे। और बाकी जो थियरी है वो तो मैं अभी हाईलाइट करके दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना यार, और अपने दोस्तों को भेजो, जितना हो सकता है उतना पॉसिबल लोगों के पास भेजो, शेयर करो। तुम्हारा सपोर्ट ही मुझे चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। पैसे तुमसे लेता नहीं हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, तो तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। सुबह 5:30 बजे उठ के मैं वीडियो शूट करता हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में अपलोड कर नेटवर्क सही रहता है। फिर रात में करता हूँ, क्योंकि रात में नेटवर्क सही रहते हैं। गाँव का एरिया है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर नेटवर्क उतनी अच्छी है नहीं, तो दिन में कुछ काम नहीं हो पाता। तो जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। छुट्टियाँ हैं, सारे दोस्त मेरे घूम रहे हैं, मैं भी चाहता घूम लेता, लेकिन कुछ कर रहा हूँ तो अच्छा कर रहा हूँ। बहुत पहले सोचा था ये सब मैं करूँगा, टाइम मिला तो मैं कर रहा हूँ। तो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम भी इसे शेयर करो, अपने दोस्तों के पास पहुँचाओ, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर हमारा होगा न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई भी 25 मिनट में ख़त्म करेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन रात में उसको करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।